स्वागत है। हम इस वीडियो की शुरुआत एक बेहतरीन लाइन से करते हैं कि सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका पहला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। ठीक है दोस्तों, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर चौथा दिया है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप कौन सा राइट आंसर है कमेंट में अवश्य लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, हम बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण को क्या करते हैं तो सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना किस सन में की गई थी, तो इस बात का याद रखिएगा दोस्तों कि सन 1767 ईस्वी में में भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी भारतीय सर्वेक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र में जो है भारतीय सर्वेक्षण का संगठन बनाता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। आपका पहला ऑप्शन दिया है 75.5 डिग्री ई रेखांश पर, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है 82.5 डिग्री ई रेखांश पर, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है 90.5 डिग्री ई रेखांश पर, आपका चौथा ऑप्शन दिया है 0 डिग्री रेखांश पर। का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री ई रेखांश पर। यानी कि भारतीय मानक समय 82.5 ई रेखांश पर क्या अपनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आपका प्रश्न कह रहा है भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से क्या है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन दिया है 5 सही 1/2 घंटे आगे है, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है 4 सही 1/2 घंटे पीछे है, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है 4 घंटे आगे है, आपका चौथा ऑप्शन दिया है 5 सही 1/2। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 सही 1/2 घंटे आगे है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। यानी कि भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य से 5 सही 1/2 घंटे क्या है तो आगे है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, जो कि अभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर पहला है यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, ऑप्शन नंबर दूसरा है यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, ऑप्शन नंबर तीसरा है इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, ऑप्शन नंबर चौथा है यह भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है, जो कि यह तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए जो है
यह भारत के लिए यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है। कौन? तो 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं मिलेगी? निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की जो किरणें होती है वो किसको कभी नहीं मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर पहला है मुंबई, ऑप्शन नंबर दूसरा है चेन्नई, और ऑप्शन नंबर चौथा है तिरुवनंतपुरम, और ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर तीसरा है तिरुवनंतपुरम, और ऑप्शन नंबर चौथा है श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी आपका श्रीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से जो श्रीनगर है वह सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, यानी कि श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, जो श्रीनगर है, ठीक है दोस्तों, जो श्रीनगर है वह किसकी राजधानी है दोस्तों? तो वह जो श्रीनगर है वह जम्मू कश्मीर की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो जम्मू कश्मीर की। ठीक है दोस्तों, किसकी? तो जम्मू कश्मीर की आपकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। जो जम्मू कश्मीर है वह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए यह जो मुंबई है ये किसका राजधानी है? तो यह महाराष्ट्र की राजधानी है। जो चेन्नई है वो किसकी राजधानी है? तो यह जो है वह तमिलनाडु की राजधानी है। और देखिए जो तिरुवनंतपुरम है ये किसकी राजधानी है? तो यह केरल की राजधानी है। और जो श्रीनगर है मैं आपको बता दें किसकी राजधानी है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और जो जम्मू कश्मीर है वह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, और देखिए लेकिन आपका यह प्रश्न क्या कर रहा था कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर, यानी श्रीनगर को जो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें है वो कभी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगले प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों आपको स्क्रीन पर। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या नाम है? यानी कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है कोकण तटीय मैदान, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है गुजरात मैदान, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है कोरोमंडल तटीय मैदान, आपका चौथा ऑप्शन दिया है मालाबार तटीय मैदान, जो कि ये भी वेरी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तटीय मैदान, यानी कि कोरोमंडल तटीय मैदान जो है वो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान नाम है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि आपका अगला प्रश्न कह रहा है भारत के दक्षिण छोर यानी कि साउथ अर्न टिप्स यानी कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? आपका पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर कि कन्याकुमारी अंतरीप, आपका दूसरा ऑप्शन है कि कैलिमियर पॉइंट, आपका तीसरा ऑप्शन है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, आपका चौथा ऑप्शन है त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है जल्दी से कमेंट में अवश्य दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये भी आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। यानी कि देखिए दोस्तों, जो भारत के दक्षिण छोर का जो नाम है वो क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित यह क्या है? इंदिरा पॉइंट आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, उसमें क्या कह रहा था? भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है? इसमें कह रहा है कि भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? तो जो उसका राइट आंसर है क्या, देखिए बात एक ही कह रहा है दोस्तों कि उसमें क्या कह रहा था आपका प्रश्न कि भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है, इसमें कह रहा है भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता था? मैंने आपको बताया था दोस्तों, तो वह कहा जाता था इंदिरा पॉइंट कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता था? इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, जो कि किसमें स्थित
स्थित था, तो वो जो था वो निकोबार के द्वीप में स्थित था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। यानी कि जो भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है, तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जो कि चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर आप अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। ठीक है दोस्तों, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका पहला है केप मैरोरीन, आपका दूसरा ऑप्शन है कैलीमियर पॉइंट, आपका तीसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, आपका चौथा ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, जो कि अभी वेरी वेरी महंगा दोस्तों, तो वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। इनकी इंदिरा पॉइंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है पटना, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है इलाहाबाद, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है पंचमढ़ी और आपका चौथा ऑप्शन दिया है अहमदाबाद। जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, पटना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका पटना राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो वह शहर और कस्बा कौन है, तो वह शहर कस्बा पटना है, जो कि सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह उत्तरी अक्षांश पर कितने अक्षांश पर स्थित है, तो जो है 25 डिग्री और 37 मिनट उत्तर में क्या है दोस्तों, उत्तर में आपका स्थित है। और देखिए आपका जो ये दोस्तों है क्या है, इलाहाबाद जो है दोस्तों, इलाहाबाद ये भी क्या है, तो 25 डिग्री और क्या है कितना है, तो 28 क्या है मिनट है। ठीक है दोस्तों, और जो ऑप्शन नंबर सी है पंचमढ़ी जो है वो कितना है, तो आपका 22 डिग्री और कितना है, तो 3 मिनट है। ठीक है दोस्तों, 22 डिग्री और 3 मिनट है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यानी कि जो पटना है वह कस्बा और शहर है जो कि सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो कितना है, तो ये आपका है 25, यानी कितना है दोस्तों, तो 25 डिग्री और 37 क्या है आपका मिनट है। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये पटना जो है ये किसकी राजधानी है, तो जो पटना है वो बिहार की राजधानी है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका पटना राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये बोलते हैं आगे दोस्तों, तो यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आप अपनी अच्छी रीति से तैयारी कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।